लगातार 15 वर्षों तक रहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने बराबर टीएमसी को 3-3 बार का मौका दिया। 15 वर्षों का समय, मैं समझता हूं किसी राज्य के विकास के लिए 15 वर्षों का समय यह कम नहीं होता है। देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों ने केवल 5-8 वर्षों के अंदर ही अपने राज्य का विकास तेजी के साथ किया है। पहले इस पश्चिमी बंगाल का कंट्रीब्यूशन, योगदान, जो देश की अर्थव्यवस्था में जो 10% हुआ करता था, टीएमसी के आने के बाद वो घटकर 5% तक पहुंच गया है। ऐसे हालात हो गए हैं, लोग यहां भय और दहशत के माहौल में अपनी किसी तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करना चाहता हूं, इस बार परिवर्तन होना चाहिए और यहां की माताओं बहनों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए। हम इस देश की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आज नहीं तो कल यह होकर ही रहेगा। कितना सीट आएंगे? देखिए, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मैं फोरकास्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि क्लियर मेजॉरिटी हासिल होगी भारतीय जनता पार्टी को, और इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो। मैं यहां की जनता से यह अपील करना चाहता हूं, इतनी कड़कड़ाती धूप के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग इस पदयात्रा में मौजूद थे। लगता है कि अब लोगों ने मन बना लिया है कि यहां के बीजेपी के कैंडिडेट खोकन दास को भारी मतों से विजय दिलाकर वह पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भेजेंगे। महिला आरक्षण का टीएमसी ने विरोध किया है, इसका नहीं, टीएमसी ने, डीएमके ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, सभी ने विरोध किया है। लेकिन महिलाएं, जब चुनाव होगा उसमें इन राजनीतिक पार्टियों को, जिन्होंने की महिलाओं के 33% आरक्षण का विधानसभा लोकसभा में विरोध किया है, उनको सबक सिखा देंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर बालाकोट को लेकर जादूगर कहा है मोदी जी को, राहुल गांधी का ये बयान आया था। नहीं, वो उस पर जो बोलना था मैंने 1 मिनट में बोल दिया था संसद में। आप चिंता मत करिए। बहुत बड़ी ऑपरेशन सिंदूर मैं समझता हूं कि अब तक की एक बहुत बड़ी सक्सेस थी और मैं इसके लिए अपने सेना के बहादुर जवानों को बधाई देता हूं। लगातार 15 वर्षों तक रहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने बराबर टीएमसी को 3-3 बार का मौका दिया। 15 वर्षों का समय, मैं समझता हूं किसी राज्य के विकास के लिए 15 वर्षों का समय यह कम नहीं होता है। देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों ने केवल 5-8 वर्षों के अंदर ही अपने राज्य का विकास तेजी के साथ किया है। पहले इस पश्चिमी बंगाल का कंट्रीब्यूशन, योगदान, जो देश की अर्थव्यवस्था में जो 10% हुआ करता था, टीएमसी के आने के बाद वो घटकर 5% तक पहुंच गया है। ऐसे हालात हो गए हैं, लोग यहां भय और दहशत के माहौल में अपनी किसी तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करना चाहता हूं, इस बार परिवर्तन होना चाहिए और यहां की माताओं बहनों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए। हम इस देश की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आज नहीं तो कल यह होकर ही रहेगा। कितना सीट आएंगे? देखिए, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मैं फोरकास्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि क्लियर मेजॉरिटी हासिल होगी भारतीय जनता पार्टी को, और इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो। मैं यहां की जनता से यह अपील करना चाहता हूं, इतनी कड़कड़ाती धूप के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग इस पदयात्रा में मौजूद थे। लगता है कि अब लोगों ने मन बना लिया है कि यहां के बीजेपी के कैंडिडेट खोकन दास को भारी मतों से विजय दिलाकर वह पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भेजेंगे। महिला आरक्षण का टीएमसी ने विरोध किया है, इसका नहीं, टीएमसी ने, डीएमके ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, सभी ने विरोध किया है। लेकिन महिलाएं, जब चुनाव होगा उसमें इन राजनीतिक पार्टियों को, जिन्होंने की महिलाओं के 33% आरक्षण का विधानसभा लोकसभा में विरोध किया है, उनको सबक सिखा देंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर बालाकोट को लेकर जादूगर कहा है मोदी जी को, राहुल गांधी का ये बयान आया था। नहीं, वो उस पर जो बोलना था मैंने 1 मिनट में बोल दिया था संसद में। आप चिंता मत करिए। बहुत बड़ी ऑपरेशन सिंदूर मैं समझता हूं कि अब तक की एक बहुत बड़ी सक्सेस थी और मैं इसके लिए अपने सेना के बहादुर जवानों को बधाई देता हूं।